ठीक हूँ माँ। ठीक हो? अरे कैसे तुम्हारे दोस्त हैं? माँ जानती हो, जब मैं अपने दोस्त श्यामू के घर गया हाँ तो मैंने वहां देखा जो यहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह है ना, जो उनका दोस्त संग्राम सिंह है, उस बेचारे श्यामू को रस्सियों में जकड़ करके मार रहा था। क्यों? मैंने इस बात को पूछा उससे, तो जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का बरसों से चला आ रहा ये पुराना नियम है कि जिसका भी गौना होकर के आता है उसकी दुल्हन सबसे पहले ठाकुर की हवेली जाती है। माँ मुझसे ये बात सहन न हो सकी, मैंने ठाकुर को बातों बातों में बहुत ही भला बुरा कहा। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा वो। बेटे, अरे वो जमींदार हैं और हम आप क्या हैं? गरीब परिवार है और हमेशा जमींदारों ने गरीबों को ही सताया है। अरे माँ वो जमींदार हैं, हम गरीब हैं मानते हैं, लेकिन हम गरीब हैं लेकिन गलीच नहीं हैं। हम अपनी इज्जत को बदनाम नहीं होने देंगे, अपनी इज्जत को, बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। आज वो श्यामू के घर गया था, किसी दिन तुम मेरी शादी करोगी, मेरे घर आएगा, किसी दिन दूसरे के घर जाएगा, ऐसा हम लोग कब तक सहते रहेंगे माँ? चलो ठीक है, मैंने उसको समझा दिया है, आज के बाद ऐसे कदम नहीं रखेगा। हाँ माँ ठीक है बेटे। लेकिन माँ, हाँ बोलो। मैं जब भी तुम्हें देख लेता हूँ तो मुझे वही बचपन याद आ जाता है, क्योंकि माँ, भक्तों, माँ ही एक ऐसा शब्द है जो एक अक्षर का बना है और पूर्ण शब्द बन गया हो। माँ तुम्हें क्या कहूँ, माँ जननी जगदम्बे, क्या क्या ना कहूँ, जो भी कहूँ कम है। तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना कर दिया है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बेटे, मैं जब छोटा था तो मुझे तुम उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी। हाँ बेटे। हाँ माँ, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर आपका माँ। और तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ और क्या है माँ? बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ और क्या है माँ? बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। हेलो, ये सीमा से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा मेरा गम, मर के भी तेरे लिए लूंगा 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं
तेरा लाडला माँ। हेलो माँ, हाँ बेटे बोलो। मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है माँ, अगर कुछ घर में हो खाने के लिए तो मुझे खिलाओ माँ। बेटे हाँ माँ। हाँ, जो कुछ सूखा रूखा है जो भी हो माँ। अपने बेटे के लिए हमने बना रखा। ठीक है माँ। ठीक है, आप बैठो बेटे। ठीक है माँ। और मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है माँ। हाँ हेलो कल, हाँ हेलो, ये सिवा कल्लू अकेला। माँ, बेटे आज ये सब वक्त देख कर, आज ये सब वक्त देख कर कि ये मेरे बेटे की किस्मत है, नहीं माँ। ये मेरे बेटे का नसीब है जो कि ये सूखी रोटी। ऐसा कुछ नहीं है माँ। ये गरीबी और अमीरी, सुख और दुख, ये दो पहलू हैं, आते जाते रहते हैं। कब किसका समय बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। गरीबी को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए माँ। हम लोग हाँ हेलो, ये सीमान कल्लू अकेला। घर में गरीबी है तो ऐसा नहीं है, हम लोग मेहनत करेंगे। हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर, कठिन परिश्रम ही महान धन है। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये लो अरे बेटा ये सूखी ये रोटी हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान कल्लू अकेला बकई वाले 6 सिंह को देखते हुए 10 रुपए के नाम पार्टी हर स्वागत करती है। ये सूखी रोटी मेरे लिए घी लगी रोटी से कम नहीं है। तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊंगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे वो सुख, मुझे वो चैन मिलेगा आओ जो मुझे बचपन में मिलता था। आज मैं तेरे हाथों से रोटी खाऊंगा माँ। हेलो, शांति, हमें देखकर तुझे इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि हम क्यों आए हैं और हमारा काम क्या है। हमें पहचाना? तो पहचानने के बाद समझ गई होगी कि हम क्यों आए हैं। हाँ, उस बात को सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। और जिस काम से आप आए हैं और जो सोच कर आप आए हैं उस चीज से मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? हाँ।
लेकिन कितने वर्ष बीत गए? 5 साल बीत गए। 5 साल बीत गए, फिर भी तुम अभी मजबूर हो। क्या करते? सबसे पहले ये बता, ये तेरा कौन है? ये मेरा बेटा है। ओ, तो ये तेरा बेटा है? हाँ। बेटा नहीं है तो साला नेता है। क्या हुआ? क्या हुआ? पूछ अपने साले नेता से, पूछ अपने नेता से कि क्या हुआ है। पूछ इससे, पूछ इससे। तो हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं आपके, और ऐसी बातें ये मुझको सुनावो नहीं। तो हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं आपके, और ऐसी बातें ये मुझको सुनावो नहीं। और क्या खता बेटे की है बताओ मुझे। और क्या क्या खता बेटे की है बताओ मुझे। और कुछ पावो न कि सच बताओ। अगर मेरा बेटा कुछ गुनाह किया है तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके मैं पाँव पड़ती हूँ, क्षमा शांति, तेरे बेटे की खता क्या है ये हम बताते हैं। हे नेता, क्या बात है ठाकुर साहब? क्या रे नेता, तुझे अबे शर्म आई नहीं? क्यों रे नेता? क्यों रे नेता, तुझे अबे शर्म आई नहीं? शान मिट्टी में मेरी मिलाते हुए आगे पीछे न सोचा। अबे बेचारा जरा इस तरह मेरे दिल को दुखाते हुए। तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताओ मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताओ मुझे। बातें सुन के ये दिल मेरा हैरान है। किस खता की सजा देना तुम जा रहे? सच बताओ मुझे, सच बताओ। बंद करो सब। क्या खता किया है बेटा? खता जानना चाहती है? क्या गुनाह किया? और इसकी खता जानना चाहती है? हाँ, अरे मैं माँ हूँ। पूछ इससे। हमारे रामनगर के अंदर हमरा वसूल जो नई नवेली दुल्हन विदा होकर आती है, उसकी सुहाग रात उसके घर में नहीं, उसकी सुहाग रात उसका पति नहीं मनाता। उस नई नवेली दुल्हनिया के साथ सुहाग रात हम मनाते हैं। और इस साले तेरे नेता बेटा ने हमारी परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है। हमारी परंपरा
इस हराम खोर ने ठहरो ठहरो ठहरो। तू यहाँ क्या लेने आई है? तू जा। नहीं भैया। ठहरो। माँ, कोई हंटर नहीं चलाएगा। ये आपको क्यों मार रही? आखिर क्या गुनाह किया माँ? कोई हंटर नहीं चलाएगा, खबरदार। नहीं भैया, आखिर क्या गुनाह किया है? नहीं माँ। कोई हाय 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 राम, ये तो वही मिसाल हुई। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। शांति, अरे तू तो कहती हम टूटी हुई झोपड़ी में रहते हैं। अरे जिसके घर में एक वक्त रोटी ना हो, तेरे घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन हमने देखा तेरे घर में तो हीरा है, हीरा। मतलब नहीं समझी? धीरे धीरे। अगर कुछ पुरानी जेवरात हो तो दे दो इनको माँ। हीरा, ये तेरी कौन है? हमारी बिटिया है। यह बताओ यह बताओ, यही का तुम कहाँ यहाँ बोआ रही है? एक कहाँ बोआ रही, कै पानी में तैयार की है? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। या हमारी बेटी कौनो खेते में बोई गए है का? अब मैं सोचो तीन पानी में 42 ट्राली झरिया है। अरे इसे अपने खून पसीने से इसकी परवरिश की है। यही तो वो हीरा है। शांति, आज से तुम्हारा पूरा कर्जा माफ। कोई कर्जा नहीं मांगेगा तुमसे। अरे तुम्हारा पैसा पूरा अदा हो गया धीरे धीरे। क्यों? क्यों? एक काम कर, मैं बताता हूं। ये जो तेरी लौंडिया है ना, इसका नाम क्या है? सरला। सरला। बड़ा प्यारा नाम है। इसे तो देखकर मुझको खांसी आती है। शांति, तुझे करना ये है, वैसे भी तेरा 50,000 हो गया है कर्ज। अपनी लौंडिया को हमारी हवेली भेज दे, काम करेगी। काम के बदले उसे खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, और इसी तरह तेरा पूरा कर्जा उतर जाएगा धीरे धीरे। ठाकुर, ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये हैं? आप क्या कह रहे हैं? हम जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, धीरे धीरे। ना, आपकी बात मुझे स्वीकार नहीं है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं। तो फिर सुन मेरी बात। हाँ बोलो। रकम तो मेरी
पाई पाई अदा कर ला हमारा रकम तू मेरी अब पाई पाई अदा कर रकम तू मेरी ला हमारा पैसा रकम तू मेरी अरे पाई पाई अदा कर और नहीं तो मैं रख दूंगा हस्ती मिटा कर और नहीं इस तरह से ये मुझको सताओ कब चुकाएगी हमें मोहलत दे दो। कब चुकाएगी एक एक पैसा हमारा मेरे मरने के बाद चुकाएगी नहीं आपके जिंदा जिंदा शांति थोड़ा से हमें सिर्फ एक ही रास्ता है तेरे पास और रही बात काम करने वाली तो चलो मैं तुम्हारी हवेली चलूंगी। क्यों 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 आपके घर का चूल्हा बर्तन जो है मैं सब कुछ नहीं हेरी साली बुढ़ी तू हमारा काम करेगी तुम्हारा नहीं करूंगा। हमारे हवेली का काम तुझसे नहीं संभलेगा धीरे धीरे क्योंकि हमारे काम का तरीका अलग है धीरे धीरे। और सुन ये जो तेरी लौंडिया है यही हमारा काम कर पाएगी धीरे धीरे। संग्राम पकड़ इसकी बेटी को और मेरे साथ लेकर चल। देखो साहब इतनी बड़ी जबरदस्ती ना करो। इतनी हाला आ गए हमारे कल्लू अकेला धर्मेंद्र उनका माँ
ये क्या क्या हो गया माँ? माँ, बहन सरला को ठाकुर धर्मेंद्र सिंह अपनी हवेली उठा ले गया। न जाने बहन सरला के साथ में वो क्या। बेटे, आज ये जिस समय तुम्हारे पिता की तबीयत ज्यादा खराब थी, मेरे पास कोई जरिया नहीं था, तो मैं ठाकुर से 500 रुपया लेकर आई थी, और 500 रुपया मैं नहीं दे सकी। उसके बदले में क्या कहा, 50,000 रुपया कहा पाओगी? लेकिन माँ, आज तक तुमने कभी मुझसे इस बात को नहीं बताया था कि मैंने ठाकुर साहब से कर्ज लिया है। नहीं, मैं कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करता, मैं ठाकुर साहब का कर्ज अदा कर देता। माँ, अब क्या करें? क्या करूं मैं? दिल में तो आता है कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं, ये जीने से अच्छा क्या है? अरे भगवान, क्यों हम गरीबों का जन्म दिया है? अरे जो अपना पेट ना पाल सके, हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया। क्या दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे खोटे कर्म हमारा ही परिवार किया था, जिसकी सजा आज मुझे मिली है। बेटे, आज कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं, और यकीन मैं तुम्हें कहाँ भेजूं, कि किसकी चौखट पे जाऊं और मैं कहूं कि मेरी मदद करो। आज हर चीज बर्दाश्त करती आई, सब कुछ इतना होने के बाद भले नमक रोटी खा के बच्चों को संतोष कर लिया है, लेकिन आज तक किसी के सामने आंचल नहीं फैलाई हूँ। इतना पैसा हमें कहाँ से मिलेगा माँ? लेकिन आज जो कभी नहीं किया, आज वो बात अपनी इस रामनगर बस्ती में लोगों से मैं अपना आंचल फैलाऊंगी, लोगों के सामने। क्या कहा? सब लोगों के सामने आंचल फैलाऊंगी। अरे सबकी बेटी है, सबके बच्चे हैं। क्या कहा? भगवान करे ये दिल किसी का ना है, किसी का ना है। माँ, न जाने वो परम पिता परमेश्वर हम लोगों से किस दिन की परीक्षा ले रहा है माँ। बेटे, हाँ माँ, आज अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ना कि बेटे के लिए, ना कि बेटे के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ समझो, मेरी बेटी तो आपकी बेटी, मेरी बेटी तो आपकी बेटी, ये मेरा रामनगर समाज है। भैया, माँ, बहन और भैया, चाचा, दादा, सब लोग मेरी मदद करो, और बेटी को छुड़ाने के लिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगी। कहते हैं कभी किसी गरीब की मदद कर देने से, अरे किसी भूखे को खाना खिला देने से कभी घर में कुछ कम नहीं होता। हाँ माँ, आप हमें 1 देंगे, अरे ऊपर वाला तुम्हें 10 देगा। क्यों नहीं माँ? आज अपना आंचल फैलाती हूँ, और ये रामनगर बस्ती में मैं कहूंगी के कर दो मदद गरीब की,